हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत जरूर देखना। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत बड़े लफड़े के बारे में जो कि आरएनटीएक्स एंड एसिटल के बीच हुआ है। तो अगर तो आप लोगों ने रिसेंटली सेंसेक्स स्ट्रीम देखी होगी तो वहां पर घातक एंड रोहित भाई ने रिवील किया था दैट आरएनटीएक्स की पूरी जर्सी स्पॉन्सर से फिल हो चुकी है एंड अब इसके बाद और कोई भी स्पॉन्सर नहीं होगा उनकी जर्सी पर। और इसी के साथ वो इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जिनकी जर्सी पर इतने स्पॉन्सर्स हो। नाउ इसके बाद कल काफी लोग सिड के लाइव स्ट्रीम पर बोल रहे थे जिस पर सिड का रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। Did have you seen that Rohit Bhai saying that they have exhausted all the sponsors for the jersey? Crazy man, that's incredible. हम लोग का भी हो जाएगा एक पॉइंट पे आई गेस, बट अभी फिलहाल इंडिया में आई गेस 3 ही लोग हैं जो एसएटीएल को अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो अभी वी हैवंट एग्जॉस्टेड ऑल आवर स्लॉट्स येट। नाउ सिड का ये रिप्लाई काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सिड ने रिप्लाई में एसिडल के स्पॉन्सर्स को मेंशन किया। देयर इंडिया में 3 ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो करंटली एसिडल को अफोर्ड कर सकते हैं और ये चीज आरएनटीएक्स के फैंस को काइंड ऑफ टॉन्ट जैसी लगी, तो इसी चीज पर आरएनटीएक्स से काफी लोगों ने रिएक्ट किया एंड इनमें से सबसे पहले नियो का रिप्लाई देखने वाले हैं। वेल किसी का भी रिएक्शन देखने से पहले हम लोग इस सिचुएशन पर सिड का रिप्लाई देख लेते हैं। तो बेसिकली वो लिखते हैं मतलब अपनी और को फ्लेक्स करना किसी और को नीचा दिखाना नहीं था। उनका कहना है कि उनका रोहित भाई से पहले से अच्छा रिलेशन था, इसलिए इंसल्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। इसी के साथ सिड बोलते हैं कि वो बिगर पर्सन बनते हैं एंड अगर तो उनकी बातों से और क्या फैंस को बुरा लगा हो तो सिड ने सॉरी बोला और कहा कि वो इस मैटर को यहीं खत्म करके ईडब्ल्यूसी पर फोकस करना चाहते हैं। नाउ इन सब के बाद रोहित भाई ने इन सब चीज पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि खुद को बिगर पर्सन मत दिखाओ, ये सब तुमने ही शुरू किया था और अब बैकलैश के बाद विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड उन सभी के लिए ईडब्ल्यूसी में बेस्ट विश करता हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटा दो तो तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? तुम्हारा एटीट्यूड रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल है एंड उस क्लिप की बॉडी लैंग्वेज भी वही दिखाता है। हर बात पर और फ्लेक्स करने के बजाय ऐसा काम करो कि तुम्हारी और को तुम पर जेन्युइनली प्राउड होने का रीजन मिले। एंड इसी के साथ घातक भाई ने बोला दैट वो 8-9 साल से गेमिंग इंडस्ट्री में है, उनको पता है ई स्पोर्ट्स में जर्सी के सारे स्पॉन्सरशिप स्लॉट्स फिल करना बहुत ही मुश्किल होता है और आरएनटीएक्स ने ये अपनी मेहनत से किया है। जो लोग भी इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें स्पॉन्सरशिप डील्स की रियल वैल्यू एंड बिजनेस समझ नहीं है। नाउ इसके बाद आप लोग सोल एंड आरएनटीएक्स की जर्सी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो कि मोस्टली सेमी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है, बट एसिडल का ईडब्ल्यूसी स्पॉन्सर जर्सी डिफरेंट है जो कि कुछ दिनों पहले ही अनाउंस हुआ है। नाउ घातक भाई ने दोनों ही और के स्पॉन्सर्स के लिए बोला कि उनकी जर्सी पर जो भी ब्रांड है वही ब्रांड तुम्हारी जर्सी पर भी है और डील की वैल्यू भी सिमिलर है, इसलिए फैक्ट्स जाने बिना कमेंट्स मत करो वरना इंडस्ट्री की सच्चाई वो भी बता सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं सेंसे के बारे में। सो जैसे कि ये सब सेंसे की स्ट्रीम पर स्टार्ट हुआ था तो सेंसे ने इन सब पर रिएक्ट करते हुए सिड को इनडायरेक्टली मैन चाइल्ड बोला, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एडल्ट आदमी जो उम्र से तो बड़ा है लेकिन बिहेवियर में इमेच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचता है और चाइल्डिश एक्ट भी करता है। नाउ इसके बाद न्यू लाइव आकर इन सब पर बात करते हैं जिसमें वो सिड को रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। मतलब हम अपनी खुशी बना रहे हैं, उसमें भी इसको दिक्कत है, उसमें भी इसको नीचा दिखाना है, उसमें भी इसको दिखाना है कि भाई हम ही बड़े। अरे भाई आप ही बड़े हो ठीक है, बट यार हमको आगे कुछ मत बोलो ना गलत सलत। अपने माइंड में ऐसा क्यों बना के रखे हो भाई कि हम ही हम हैं? अरे आप हो तो आप अपने तक रखो ना यार। तुम बोल रहे हो ये चीज, अब तुम तेरे मतलब बोलने से 10 लोगों के रिलेशंस खराब होते हैं। मतलब ये चीज को तो इग्नोर भी क्या ही करे भाई, क्योंकि खुद रोहित भाई इतना गुस्सा हो रखे सब भाई, रोहित भाई, घातक, स्काउट, सारे के सारे कि मतलब क्या बोल रहे हैं ब्रो ये स्ट्रीम पे आके, ये सब क्या कमेंट्स है? तुम भाई तुम्हारा देखो, हम अपना देख रहे हैं। हर किसी के इसमें जाके मत करो पोक। और ये जो बोला है अब कल को, इतने मेच्योर सब है कि वो क्लियरली दिख रहा है कि टॉन्टिंग वाले वे में हमको अंडरमाइन करके तुम चीजें बोल रहे हो, जबकि हमने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। बट सब कुछ सही चल रहा है, सही चलने दो भाई। वहां पे इतने अच्छे लोग हैं, सब अच्छे से बात करते हैं, सब अच्छे से अपना अपना काम पे फोकस करते हैं, बस एक ही को दिक्कत है। हाँ देखो यार गाइज, हम हर बार इग्नोर करते हैं कि ठीक है आके कहता रहता है जो भी है, इसका नेचर है, इसका जो भी है, ऑन स्ट्रीम कैरेक्टर है ऐसा या ऑन स्ट्रीम पर्सोना ऐसा, हर बार आके कुछ ना कुछ बोलता है। चलो हमें नहीं बोलता, किसी और को बोलता है तो हमारा कंसर्न है भी नहीं। एक ही बंदा, आप नोटिस करो, एक ही बंदा सबको कहता है, एक ही बंदा लेजिट। लास्ट टाइम जेली का भी कुछ हुआ था इफ यू नो, उसपे जेली को कितना हेट मिला था वो आईजीएल को लेकर, जिसमें जेली ने कमेंट कर दिया था। एक ही बंदा है और एक ही बंदे की वजह से ये सब चीजें होती है। ये एक ही बंदा है जो हर किसी को उंगली करता रहता है। आई नो यू आर प्राउड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके भी ब्रांड डील्स है वो एक्चुअली में आप नहीं ला रहे हो, है ना? आप डील्स लॉक नहीं करा रहे हो, तुम्हारे जो ब्रांड डील्स है वो कोई और लॉक करा रहा है। सो मे बी फॉर वंस यू कैन स्टॉप एक्टिंग एज अ ओनर। तुम्हारा वो जो तुम्हारा एक स्पॉन्सर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जब उसको लेके लोग कुछ बोल रहे थे या लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे, तब आप ही थे जो आके बोल रहे थे कि स्पॉन्सर स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सरशिप लॉक करना इज अ बिग डील। यार कम से कम तुम एक चीज तो कह दो। एंड न्यू ने इस मैटर पर लास्ट रिप्लाई किया जिसकी भी क्लिप आप लोग देख सकते हो। तो ये लास्ट टाइम था चैट, अब इसको लेके जिसको जो बोलना है बोले। एंड प्लीज भाई आके बड़ा इंसान मत बन जाना, डोंट बी द बिगर पर्सन कि आई विल बी द बिगर पर्सन। चलो मैं अपोलोजाइज कर देता हूँ, गलती है तो भाई अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा, और वो तो चाहिए भी नहीं हमको। चलो अगर अपोलोजाइज कोई भी सेंस में करना है तो खुद को बदल के कर दो ऑन स्ट्रीम, क्योंकि मैं ऑफ स्ट्रीम जब मिलता हूँ ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो। ऑन स्ट्रीम आई डोंट नो क्या हो जाता है। सो अगर कुछ बिगर पर्सन बनना है तो खुद को ऑन स्ट्रीम चेंज करके बन जाओ।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़ीगॉड के बारे में। तो जब से जॉनसन ने अपनी ऑग की फाउंडेशन करी है, तब से काफी लोग ज़ीगॉड को टैग ज्वाइन करने को बोल रहे थे, जिस पर ज़ीगॉड रिप्लाई करते हैं एंड साथ ही में वो रिएक्ट करते हैं लॉल्स को मिल रहे हेट पर। गॉडलाइक मत छोड़ना भाई, क्रॉन्टन को तेरी जरूरत है, वो वेम के पीछे चला गया, तू मत जाना बी लॉयल। आपकी फीलिंग्स में अच्छे से समझ रहा हूँ, बट गाइस मेरे को कसम से इन सारी चीजों से प्लीज कुछ भी ये सारी बातें मत करो। देखो कौन क्या किया, तू क्या करेगा, इसके साथ बुरा उसके साथ अच्छा, कुछ बातें मत करो भाई। आपके लिए कंटेंट आएगा, आप कंटेंट देखो, आप एंजॉय करो, बस करो यार, बस बहुत ही हो गया कसम से। रोजाना एक ही एक बात कि मैं अभी नाम नहीं लूंगा किसी का, ये सांप वो सांप ये वो, तुम सबको ही मतलब हर साइड से फायरिंग आ रही, तो थम जाओ थोड़े तुम लोग। नाउ बात करें स्नैक्स के बारे में, तो वो बात करते हैं गॉडलाइक एंड ओजी के ईडब्ल्यूसी प्रैक्टिस के बारे में। ओजी प्लेइंग स्क्रीम्स, ऑल द बेस्ट टू देम मैन, ऑल द बेस्ट टू देम। अच्छा प्रैक्टिस करे लड़के और अच्छा करे भाई, इवन गॉडलाइक को भी ऑल द बेस्ट। कल पावर मिला था उसको, बोला था। सो अब हम बात कर लेते हैं घातक भाई के बारे में। तो मे भी आपको पता होगा, घातक भाई T1 टीम्स के प्रैक्टिस के लिए स्क्रिम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें न्यू मेटा जोन होता है, लेकिन कुछ टीम्स को वो स्क्रिम्स से रिमूव करने वाले हैं। तो घातक भाई ने एक्जैक्टली क्या बोला आप लोग देख सकते हो। बढ़िया स्क्रीम्स हम लोग खेले अब 2-3। अरे लेकिन वो प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, ये जो 12 में इनवाइटेड टीम्स ले रहा हूँ ना, उसको थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि उसमें से कुछ टीम्स है बहुत सारी टीम, जैसे तेरी हो गई, आरएनटी हो गई, ओजी हो गई, और 3-4 टीम्स है जो बहुत सीरियसली खेल रहे हैं, बट बाकी जो 3-4 टीम्स है बहुत टाइम पास खेल रही है। वो आपको नोटिस कर रहे हैं नहीं, अरे टीम की बात कर रहे उसकी हैं। बात कर रहा हूँ। और सीन पता है क्या है कि वो मुझे डैमेज नहीं करने वाला है। अगर आप 5 मैचेस खेल रहे हो तो आप 3 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो 3 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीजें हो नहीं रही, तो उनको डैमेज होने वाला है वो। हम लोग अभी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, बट एक्जैक्टली जो सीरियसली खेलते हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से 2 एक्स्ट्रा टीम जो टीयर 1 की है ना वो लूंगा। इससे क्या होगा, बाकी 10 टीम का भी प्रैक्टिस अच्छा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं गॉडलाइक एडमिनो, एसपावर एंड अमर के बारे में। तो जैसे कि गॉडलाइक की ये फर्स्ट बीच में ऑफिशियल ट्रॉफी है एंड इससे पहले उनके पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। तो इस चीज पर प्लेयर्स और अमर का रिप्लाई आप लोग देख सकते हो। यार मेरे को पहले लगता था कि मतलब मेरे नसीब में से ट्रॉफी वगैरह लिखी नहीं है, मतलब मेरा नसीब थोड़ा ज्यादा पांडु है, बट फाइनली जीत गया, तो वैसा कोई डाउट नहीं है मेरे को। आप गॉडलाइक में कभी ट्रॉफी नहीं जीते थे, आपको ये चीज पता है? पहले क्वालिफाई भी नहीं होता था। तो आप जीत के तुम्हें कैसा लगा? मतलब लाइक ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। क्वालिफाई करके या जीत के? दोनों चीज होती है। मैं अभी इंडिविजुअली वापस से जैसे पहले करता था वैसे ही कर रहा हूँ। बाकी ईडब्ल्यूसी जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स वेरी वी आर वेरी ग्रेटफुल। बस और जाके वहाँ पे अच्छा करना है और क्या। थैंक यू। तो अभी क्या क्या प्लान? बहुत चिढ़ाया भाई अपने को लोगों ने, हाँ बहुत चिढ़ाया। बट अब नहीं चिढ़ाएगा अभी। अब कोई चिढ़ाएगा नहीं, ट्रॉफी लिस्ट तो नहीं बोलेगा कोई। हाँ। अब ये बोल सकते एक ट्रॉफी वाले है ये। सो गॉडलाइक की बात हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं ज़ीगॉड के बारे में। तो वो रिप्लाई करते हैं एक हिट कमेंट का, जिसमें ज़ीगॉड को गॉडलाइक से निकालने को बोला जा रहा था। गॉडल से बाहर जाओ, फ्री का खाना खा रहे हो तेरे पापा का, लेके तू नहीं खा रहा ना बाबू, इतनी क्यों दुख हो रही है तुमको? पेरिस का लॉन्डो अभी तक वीजा नहीं आया, आई गेस सैटरडे संडे को वीजा आता नहीं, बट मंडे तक वेट करेंगे, फिर डेट पता चलेगी कि फ्लाई कब कर रहे हैं। मोस्टली 9th को रहेगा ऑफ दिस मंथ या फिर 10th को, तो दोनों में से जो होगा वो इन दोनों में से कुछ होगा। नाउ लास्टली बात करें स्नैक्स के बारे में। तो जैसे कि कल जियो ब्लास्ट का इवेंट हुआ था, जिसमें गॉडलाइक एंड एसिडिल के क्रिएटर्स भी थे। तो स्नैक्स बात करते हैं उनके सपोर्ट के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हो। मैं नेक्स्ट लेवल ऑरा फार्मिंग कर दिया वो भी कल भाई, बहुत प्यार कमा लिया यार, बहुत ज्यादा प्यार कमा लिया ब्रो, बहुत लोग पहचानते भाई, नेक्स्ट लेवल प्यार कमाया भाई। कल सीएम सर आए, सीएम सर स्पीच दे रहे वहां पे, पीछे बैकग्राउंड में सब चिच्चा चिल्ला रहे यार। सीएम सर के सिक्योरिटी गार्ड वाले बोल रहे शांत हो जाओ, सुनने दो स्पीच। बहुत पब्लिक प्यार करती है यार, बहुत पब्लिक प्यार। मतलब इतने सारे क्रिएटर्स थे वहां पे, इतने सारे क्रिएटर्स, बट जब तुम्हारा भाई उन सबके साथ गया, अपना वन साइडेड था। कल थोड़ा ऐसा मेन कैरेक्टर फीलिंग आई। ये पूछना से कि यार आपका नाम सेंसे द डैश को है, वो क्या क्या है? मेरे कमेंट में बजते रहता है कि यार उनके साथ ये करो वो करो। हमें हुआ ये था कि जी गोटा एफसी करके तो पता होगा, तो उसने स्टार्ट करा था ऐसा सेंसी द ग्रेट मुड़वा, बहुत कैची है। तो मैंने जब पहली बार स्ट्रीम पे देखा तो मुझे हंसी छोड़ गई यार कि ये क्या बोल रहा है, एंड फिर लोगों ने उधर से पकड़ लिया। अब ऐसा हो गया कि हर कहीं पे, मतलब आज इनफैक्ट मुझे मतलब एक ब्रांड के वो मिले थे हेड, एंड वो बोल रहे थे कि हमें चाइना से कॉल आया कि ये कमेंट में तो क्या है भाई। अब ब्रो मैं क्या ही समझाता, मैंने बोला कि आपने फिर क्या बोला, तो हमने बोला कि इसका मतलब होता है कि वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई बाहर चाइना से लोग पूछ रहे हैं, इतनी बात आगे चलेगी, चैट बंद कर दो भाई यार। भाई चाइना का वो जो बंदा कास्टिंग करता है वो खतरनाक सी, वो उसने स्टार्ट करा। और मतलब है बकचोदी तो मुझे भी पसंद आई, फनी है। तो अब बताओ क्या हो गया। अब तो भाई कुछ भी बोल रहा हूँ वहाँ पे ये दिखा रहा है भाई। अब तो बढ़िया भाई, कल चीज बनी है आपके भाई। वो पिजन वाला, उससे पहले पिजन वाला था, कबूतर का स्टिकर था एक, वो हर कहीं पे स्पैम नहीं करता हूँ। आप ही करते हो? नहीं करता हूँ। हेलो ज़ीगो टैक्सी, अरे यही है सेंसे द ग्रेट गॉड शेयर। इतनी हाइप क्रिएट करी, इतना शोर शराबा किया, इतनी प्रैक्टिस करी, इतना एक्साइटेड था कि फाइनली डॉबी के अगेंस्ट खेलूंगा और इस बार जीतूंगा। दोनों इवेंट पे पहुंचते हैं, दोनों ने आपस में बातचीत भी करी, जहां पे वो बोलती है हस्तर हर बार की तरह तुम हारोगे, और मैं बोलता हूं नहीं डॉबी, ये पहली बार होगा जब मैं तुम्हारे अगेंस्ट जीतूंगा। और हम देखते हैं कि शो ही कैंसिल हो गया, शो मैच ही नहीं हुआ, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब साल किस
प्रभु भी नहीं चाहते हैं कि कहानी शुरू होके कहीं पे पहुंचे। बट कल का दिन जो है काफी अच्छे से एंड हुआ। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।